जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग यदि 11th में हैं या एनडीए की तैयारी करते हैं या एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे आप एक बार में वीडियो को देखिए, चाहे 2 बार में देखिए, चाहे 3 बार में देखिए। जब भी देखिए मतलब बैठकर, मतलब जितना बार में आप बैठ सकते हैं एक बार, उतना बार में बैठकर आराम से देखिएगा। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं इसमें एकदम से जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चलने वाला है। मतलब जितना भी लेवल, मतलब एनडीए लेवल का सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक ना। एनडीए लेवल तक मैं चलूंगा, उससे ज्यादा मतलब मैं नहीं, उससे ज्यादा नहीं चलूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। पहले स्टार्ट करते हैं एकदम से जीरो से। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इधर हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं, ठीक ना। आपको कॉपी कलम एक लेके बैठ जाना है, ठीक है। कॉपी कलम एक ले लीजिए, अब बैठ जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड भी बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? जेड। जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस क्या होता है? आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है, ठीक ना। सॉरी गाइस, चलिए देखिए, ए प्लस आयोटा बी लिखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए और बी, यहाँ पे ए और बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए और बी क्या होता है? ए और बी नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ए और बी क्या होता है? कोई नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं ए बी का मान, जैसे एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जेड बराबर हम लिख दें, मतलब ए का मान ले लेते हैं, ए का मान ले लेते हैं मान लीजिए कि 2, और बी का मान लेते हैं मान लीजिए 3। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस आयोटा 3। और मान लीजिए कि ए बी का मान ए था, ठीक ना। अगला मान लीजिए ए बराबर हम ले लेते हैं 4 और बी बराबर ले लेते हैं 6। इसमें क्या लिखेंगे? जेड टू बराबर जेड1 था, जेड2 बराबर लिखेंगे हम 4 प्लस 6 आयोटा। ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, ठीक ना। मतलब जितना भी दुनिया का जितना भी संख्या होता है, सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। किस रूप में लिखेंगे? दुनिया का जितना संख्या होता है, सबसे ज्यादा संख्या क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा संख्या होता है। कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दुनिया का सब संख्या समा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हर एक संख्या आ जाता है, ठीक है। जैसे आप बोलिएगा, ध्यान से देखिए, आप बोलिएगा कि जेड थ्री बराबर, बताइए कि जीरो है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? बताइए तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है? कहा जी, जीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो को हम 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं ना। यहाँ से ए बराबर 0 और बी बराबर भी 0 है, ए बराबर 0 और बी बराबर भी 0 आया है, ठीक है। आगे देखिए, कहिए कि अच्छा इतना तो सही है। मान लीजिए कि हम अगला बोले कि -1 बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो जेड पर बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर -1 है, तो हाँ सर ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। इसको 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो कितना आ गया? ए का मान -1 कॉमा बी का मान कितना? 0। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आप ध्यान से एकदम से मतलब साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, और इसको यदि पूरा कर लेते हैं आप मेरे साथ, आपको मतलब कि कहीं और भी पढ़ने का, कोई भी मतलब कहीं भी पढ़ने का फिर कॉन्सेप्ट पूरा कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन हार्ड पूछेगा सब बन जाएगा। लेकिन शुरुआत हम एकदम जीरो से कर रहे हैं, लेकिन आपको एकदम एडवांस लेवल क्वेश्चन तक मैं ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगला मान लीजिए कि जेड फाइव बराबर है यहाँ पे -2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे ए का मान -2 और बी का मान कितना है? 3 है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बन सकता है ना, बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रहे होंगे आप, तो बताइए तो ये आयोटा का है, ये आयोटा क्या है? तो आयोटा को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाता है? आयोटा को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ये लीजिए। देखिए आयोटा को क्या कहा जाता है? तो आयोटा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। और काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है? काल्पनिक संख्या,
काल्पनिक संख्या, ठीक ना। किसे कहते हैं? इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा का मतलब इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको, इसका नाम है आयोटा, ठीक है। हम लोग इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आयोटा का मान होता है, आयोटा का मान देखिए, आयोटा बराबर मान होता है रूट अंडर -1। क्या होता है मान? आयोटा का मान होता है रूट अंडर -1, ठीक है। याद रखिएगा आयोटा का मान कितना होता है? तो रूट अंडर -1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से मैं आपको कुछ रिजल्ट निकालना सिखाऊंगा। देखिए यहां से कुछ रिजल्ट मैं आपको सिखाता हूं। देखिए रूट छोड़ेंगे तो इधर क्या चाहिए? आयोटा स्क्वायर बराबर कितना? -1 होगा ना। आयोटा स्क्वायर बराबर -1, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया तो बोलिए। एकदम से सिंपल सा था। पहला हम लोग देखे इमेजिनरी नंबर, दूसरा क्या देखे? दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? ये सब, ठीक ना। अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छा लेवल की तरफ। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप दो चीजें देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए दो चीजें इसमें होता है, मतलब कि जेड जेड बराबर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जेड बराबर क्या देख पा रहे थे? क्योंकि जेड बराबर हम देख रहे थे जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस क्या था? आयोटा बी, ठीक ना। जेड बराबर क्या था? ए प्लस आयोटा बी। यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे होंगे। एक इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है रियल पार्ट। इसको क्या बोला जाता है? रियल पार्ट। इसको बोला जाता है रियल पार्ट, मतलब वास्तविक भाग। इसको क्या बोला जाता है? वास्तविक भाग। इसको वास्तविक भाग बोला जाता है, ठीक है। आई आयोटा जिसके साथ लगल है, इसको पूरा को काल्पनिक भाग बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं इसको? काल्पनिक भाग। इसको क्या बोले जाते हैं? काल्पनिक भाग। काल्पनिक भाग, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? काल्पनिक भाग बोला जाता है, ठीक ना। याद रखिए इसको इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब ध्यान से देखिए, यहां से हम लोग स्टार्ट किए हैं एकदम से सिंपल से, ठीक है। देखिए मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का सर? देखिए तो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी को बोला जाता है यहाँ पे किसको बोला जाता है? बी को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। आयोटा को छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर। देखिए तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना। यहाँ पे एकदम रखिएगा नजर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का? कैसे? तो ऐसे कि रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ जी, ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। क्योंकि रियल पार्ट को वास्तविक भाग है, ये देखिए वास्तविक भाग। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को मतलब आयोटा के साथ लिख देंगे। बताइए यहाँ तक क्लियर है? देखिए इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल, देखिए रियल पार्ट, ध्यान देखिए रियल पार्ट। तो देखिए रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। इसमें रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी किसके साथ किया जाता है सर? यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले बता दीजिए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। देखिए यहाँ से आपको मान लीजिए कि Z1 बराबर दिया है कि ए प्लस, मतलब A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है। आयोटा सॉरी B1, आयोटा क्या है? B1 है, आयोटा B1। ध्यान से देखिएगा, आयोटा B1। और Z2 बराबर है, Z2 बराबर है A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। आयोटा B2 आपको कह रहा है कि Z1 है ना, Z2 के बराबर है। Z1 का चाहिए, Z2 के बराबर है, ये दिया है आपको, ठीक है। काची दिया है कि Z1 Z2 के बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या होगा? तो देखिए A1, Z1 की जगह लिख सकते हैं A1 प्लस आयोटा B1, अब बराबर यहाँ A2 प्लस आयोटा B2, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि ई वाला पार्ट इसके बराबर होगा, रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। तो यहाँ से कहेंगे A1 बराबर A2 है, कचिए B1 बराबर B2 है। बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसा आता है इस पर। इस पर क्वेश्चन रहेगा, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक ना। एक क्वेश्चन है, लिखिए तो। एनडीए का है क्वेश्चन, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 5
2x² माइनस 5 प्लस 3y-1 आयोटा आयोटा बराबर 3 + 7 आयोटा 3 + 7 आयोटा फाइंड and the value of xy the value of xy the value of x, y x और y का आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। सिंपल सा कहने का मतलब कि आसान सा है, ठीक ना। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है आपको x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालें, x और y का मान, ठीक ना। एक्स और वाई का मान। अभी हम ये वाला कंसेप्ट कराएं, इसी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। सिंपल सा कैसे है, देखिए कैसे सिंपल सा है। देखिए अभी हम बताएं कि मतलब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इक्वालिटी मतलब बराबर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा, और मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहिएगा कि 2x² माइनस 5, अब यहाँ पे प्लस कितना 3y-1, यहाँ आयोटा बराबर कितना 3 + 7 आयोटा। यहाँ से कहिएगा सर रियल पार्ट के बराबर होगा। रियल पार्ट कौन है, तो जेकरा साथ आयोटा ही ई है इमेजिनरी पार्ट, ही रियल पार्ट, ई है रियल पार्ट है, ई इमेजिनरी पार्ट। तो कहेंगे कि 2x² माइनस 5 बराबर होगा 3 के, तो यहाँ से निकालेंगे 2x², 3 इधर आके प्लस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 2x², यहाँ से 8, इसे ही कटेगा 4 बार में, तो x² बराबर 4, तो x बराबर इधर रूट आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक ना। x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x बराबर 2। अब यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से ये रियल पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के बराबर 3y-1 बराबर 7, इधर ले जाएंगे 3y बराबर कितना आ जाएगा 7 + 1, और यहाँ से 3y बराबर 8, तो y बराबर आ जाएगा 8/3, 8/3, y बराबर कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, y बराबर आ जाएगा 8/3, ठीक ना। y बराबर 8/3। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, x नहीं, रूट प्लस माइनस दोनों में होता है। आप खाली प्लस लिखो तो एगो रूट छोड़ दीजिएगा, इसका एक हल छोड़ दीजिएगा, इसीलिए इसका 3 गो हल आएगा, ठीक है। एगो +2, एगो -2, एगो 8/3, ठीक है। एक्स वाई का मान बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको से बन जाना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बताएं, ठीक है। यहाँ तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, एक चीज आप याद रखिए कि आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है सर, नहीं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताए थे, आपको क्या बताए थे सर, माइनस आयोटा का मतलब आयोटा का मान -√1, ई वाला ई पार्टी भेजेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा स्क्वायर बराबर क्या -1, तो ठीक है। आयोटा क्यूब निकालिए, आयोटा क्यूब निकालेंगे, ये लीजिए आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब के हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 और गुने आयोटा, तो एक मान कितना आएगा माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं सर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 गुने -1, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो जैसे हम बोल सकते हैं आयोटा का मान √1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा का पावर 4 का मान, आयोटा का पावर 4 का मान 1 होता है सर, 1 होता है सर। इतना मान आपको एकदम से रट्टा मार लेना है, भी एकदम है, नोट पॉइंट है, एकदम से नोट पॉइंट है, याद रखिएगा इतना मान, ठीक है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का मान √1, आयोटा स्क्वायर इधर लाएंगे तो -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा का पावर 4 माइनस आयोटा, ठीक है, नहीं -1 होता है। एक बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से याद रखिएगा आयोटा का पावर 4 n कितना होगा 1 होगा। n का मान n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n का मान क्या हो सकता है, कुछ भी, याद रखिएगा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ठीक है। क्या हम यहाँ पे क्या कुछ लिखवाए हैं
कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाए हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाए हैं, इसको गौर से देखिएगा। क्या लिखवाए हैं सर? आयोटा का पावर 4n, आयोटा का पावर 4n बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखना चाहें, ध्यान से देखिएगा, आयोटा का पावर 4n बराबर 1 होता है, ठीक ना। तो n का मान कुछ भी लिख सकते हैं, तो हाँ सर कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं। तो n का मान यदि जीरो रखेंगे तो ऐजा क्या आ जाएगा, ऐजा आ जाएगा आयोटा का पावर 4 गुने जीरो, तो आयोटा का पावर जीरो, आयोटा का पावर जीरो का मान 1 होता है। अगला रखिए आयोटा का पावर एजा पर 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो आयोटा का पावर 4 गुने 1, तो आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 का मान 1 होता है। n बराबर ऐजा से 2 लिखें तो क्या आ जाएगा, आयोटा का पावर 4, एजा 2 रखें, 4 दूना का 8 है, 8 के लिखेंगे आयोटा का पावर 4 गुने आयोटा का पावर 4, कितना आ जाएगा सर, 1 गुने 1 कितना 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आयोटा का पावर यदि 3 रख दे तो सर 3 रख दे तो रखिए 3, आयोटा का पावर 3 तो 12, आयोटा का पावर 12 को 4 गुने आयोटा का पावर 4 गुने आयोटा का पावर 4, मतलब इसका भी 1 आएगा। एक चीज आप निकाल रहे हो, क्योंकि आयोटा के पावर 4 के गुणज रहेगा ना, 4 के गुणज रहेगा तो ओकर मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ओकर मान कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ओकर मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत वीवीआई है बाबू, इसको एकदम से आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ से एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। मैं एनडीए को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एनडीए के नीचे है सारा, 11th भी नीचे आ जाएगा, एयरफोर्स भी आ जाएगा, नेवी भी आ जाएगा, और जो आईसीजी होता है इंडियन कोस्ट गार्ड वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इन सब में से किसी का भी तैयारी करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको मतलब किसी भी तरह का मैं वीडियो डालूं तो आपके पास मतलब नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आपको हम कुछ मान निकालने के लिए देते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा से, ये लीजिए क्वेश्चन अब मैं देता हूँ कि आयोटा के पावर यहाँ पे है माइनस, नहीं आयोटा के पावर यहाँ पे देते हैं हम, लीजिए 20, आयोटा का पावर 20 का मान निकालिए। अगला क्वेश्चन है आयोटा का पावर यहाँ लिख देते हैं, लीजिए 200 का मान निकालिए। अगला क्वेश्चन क्या दे, चलिए बनाइए इतना। अगला क्वेश्चन है आयोटा का पावर 120 है, यहाँ पे क्वेश्चन आयोटा का पावर 100 है, ये लीजिए, ठीक ना। जल्दी से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आई होप आपको मतलब बनाए होंगे ना, तो बहुत सारा थोड़ा मोड़ा भी चैप्टर पढ़े होंगे, तो आप इन सब का मान निकालना सीख गए होंगे। लेकिन मैं आपको क्या बोला हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, तो एडवांस तक चलूंगा, ठीक है। आप मतलब बने रहिए, इसके बाद मैं कराता हूँ एडवांस, ठीक है। ध्यान से देखिए, आयोटा का पावर 20 कैसे कटता है सर। सबसे पहले आपको देखना है पावर को देखना है, पावर को देखे 20 है, 4 से डिवाइड करना है पावर को, कितना से कहेंगे कि आयोटा के पावर वाला के वो 4 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरा डिवाइड हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, और जो शेषफल आ जाता है वही पावर में लिख देते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं, पहला बात हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कीजिए सर, इस 4 से पूरा कट जाता है, तो इसको हम इसका मान 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, पूरा डिवाइड। यहाँ देखिए 200 को 4 से काटिए, 200 से को 4 से इसे भागा दीजिए, रफ में भागा देंगे 5 बार में 20, ये लीजिए कट जाएगा सर 50 चौका 50 बार में, तो एकरो मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे काटिए, इहो कट जा रहा है सर, एकरो मान 1 आएगा, इसको काटिए, इहो कट जा रहा है सर, एकरो मान 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं थोड़ा आपको मतलब एडवांस थोड़ा आपको मतलब भारी करूंगा, ठीक ना, थोड़ा भारी करूंगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि आयोटा के पावर लीजिए 500, आयोटा का पावर 500, ये लीजिए आयोटा का पावर 720, ये लीजिए आयोटा का पावर 1000। बनाइए जल्दी से, ठीक ना, आपको इसको बनाना है। देखिए अभी हम बताएं सेम क्या करना है आपको, पावर जितना रहेगा ना आयोटा के ओकरा 4 से भागा देना है। कितना से, 4 से। 500 में काची करेंगे सर, 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा देंगे 1 बार में 4, 1 0 2 बार में 8 है,
अच्छा 1 0 काटेंगे 2 बार में 8 है। शेषफल कितना बच रहा है सर? शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल को ध्यान से देखना है एकदम। शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है शेषफल। शेषफल कितना? 2। तो जितना शेषफल बचेगा उतना आयोटा के पावर में लिख देना है। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, क्या बोले हम कि जितना शेषफल बचेगा उसको आयोटा के पावर में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एकदम नजरे से एकदम से देखिए, यहाँ पे आयोटा का पावर कह के पास शेषफल 2 बच रहा है सर, 2 लिख देंगे पावर में। कितना को? 2 को लिख देंगे पावर में, ठीक है। 10 बचता शेषफल तो 10 को लिख देते, 5 बचता तो 5 को लिख देते, 3 बचता तो 3 को लिख देते। लेकिन याद रखिएगा शेषफल हमेशा 1 बचेगा, 2 बचेगा, न तो 3 बचेगा। इसके अलावा कोई शेषफल ना बचेगा, 5 शेषफल नहीं बचेगा, ठीक ना। हमेशा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, यही शेषफल बचेगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो इसका मान आयोटा स्क्वायर का मान करके अभी लिखवाए थे सर, इसको रट्टा मारला बोले हैं एकदम। कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए, जल्दी से। आपको कही कि कितना? 720 है। 720 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एकदम मने में डिवाइड कर लेना है आपको, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करे, लग रहा है कि कट जाएगा सर, लग रहा है कट जाएगा। एक बार में लगा दे 4 3 2 8 चौका 32, 8 चौका 32, एगो 0 तो एगो 180 बार में पूरा पूरा कट रहा है सर। एक मान लग रहा है कि 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब करेंगे 1000 को भागा दो, 1000 का भागा दे देते हैं 4 से। 4 से यदि भागा देंगे 1000 को तो ये लीजिए 2 बार में 8, यहाँ से 2 बार में 20 आएगा, 5 चौका 20, मैंने 250 बार में इहो कट जा रहा है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 1 लिख दें डायरेक्ट। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका आंसर। बताइए, क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम से मतलब खलास कर देना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं लेवल इसका चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको नोट करना है तो आप नोट कीजिए। नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं, हम नोट नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं एक लेक्चर आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है? लेक्चर को रोकना है, इसको नोट करना है, तब आगे बढ़ना है, ठीक है। लेक्चर को रोकिए, नोट कीजिए और आगे बढ़िए। और देखिए बाबू, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई भी फर्क नहीं है। मैं स्वयं मतलब कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, ठीक ना। तो इस सब का हिंदी और इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड पर सिर्फ दिख रहा होगा सब हिंदी इंग्लिश में है, कुछ में फर्क हिंदी में पड़ेगा तो यही रहेगा, इंग्लिशों में यही रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये लीजिए, आपको मैं क्वेश्चन दिया हूँ, एगो क्वेश्चन दे देता हूँ। ये लीजिए, आयोटा का पावर -210। अगला क्वेश्चन है आयोटा का पावर -210 है, ठीक ना। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको हटा दो भाई। अगला क्वेश्चन लिखिए, आयोटा के पावर -420। अगला क्वेश्चन लिखिए, आयोटा के पावर -21। अगला क्वेश्चन लिखिए, आयोटा के पावर -30। ये है, ठीक है। ये लिखिए क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, आप आई होप मतलब बनाइएगा, बनाइए जल्दी से, ठीक ना। आपको क्या करना है? लेक्चर को रोकना है थोड़ा सा और जल्दी से बना लेना है। 2 मिनट में 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में 2 मिनट में सब बना लीजिए हाली दूना। अब फिर क्या कीजिए? लेक्चर को चालू मिलाइए, ठीक है। चलिए मिलाइए, इसको मिलाते हैं। क्या कीजिएगा सर, क्योंकि आयोटा के पावर है ना, एक सबसे पहला काम करेंगे, आयोटा को मतलब प्लस में तोड़ेंगे, तो माइनस को यदि बाटा में कर देना, बाटा में कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बाटा में कर दे तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा? तो आयोटा के 1 बटा आयोटा के पावर 210। अब क्या करना है? 4 से भागा देना है 210 में। लीजिए 210 में भागा दे तो क्या 6 चौका ना 5 चौका 20, 20 1 0, 2 बार में 8। शेषफल कितना? शेषफल कितना? 2। शेषफल कितना? 2। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1। अब आयोटा, आयोटा यहाँ पर क्या लिखेंगे? जितना शेषफल आएगा इसी को वजह लिख देना है, जितना शेषफल आएगा उसी को लिख देंगे एजा पर, ठीक है। इसको रफ में करना है आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 1 बटा आयोटा स्क्वायर का मान हम लिखवाए थे कितना? -1। कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। बताइए कोई डाउट है? नहीं डाउट होना चाहिए, ठीक ना। आगे आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से देखिए। आयोटा को सबसे पहले क्या करेंगे? प्लस में तोड़ेंगे। तो 1 बटा आयोटा का पावर 420, 1 बटा आयोटा का पावर कितना? 420। तो अब क्या करेंगे? 4 से 420 में भागा देंगे
ठीक ना, एक बार में 4 कट जाएगा 20, पंचों का 105 मतलब पंचों का 20 कितना 105 बार में पूरा पूरा कटम कितना शेषफल 0 शेषफल आएगा। तो क्या लिखेंगे 1/i/0 ठीक ना, शेषफल वाला में भी 0 है, इसको कुछों का पावर 0 1 होता है तो जगह 1/1 मतलब कहते ना 1 हो जाएगा, सॉरी कितना 1 आ जाएगा। बताइए क्लियर है। इसको डिलीट कर देते हैं, ये लीजिए आयोटा का पावर -20, ये लीजिए अगला क्वेश्चन है ठीक ना। इतना क्वेश्चन करवा के आपको अगला कॉन्सेप्ट की तरफ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों बनाइए जल्दी से, ठीक ना। माइनस को सबसे पहले आपको प्लस में तोड़ना है, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, इसको बना लीजिए। ये 3 को आपको HW है, इसको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना, तब मैं जानूंगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका इसका और इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आपको जवाब देना है इसका, तभी मैं समझूंगा। जो जो जवाब देंगे अगला लेक्चर में उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। अगला लेक्चर में उनका नाम लिया जाएगा। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं, 2 ही बच्चे को मतलब लास्ट में आपको जवाब देना है। जितना भी बच्चा पढ़ते हैं ध्यान से मतलब आपको कमेंट सेक्शन में इसका जरूर उत्तर कीजिएगा। चलिए अगला कंसेप्ट पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यदि आयोटा के लगातार पावर आ जाए, आयोटा के लगातार पावर आ जाए उसका सम 0 होता है। आयोटा के लगातार 4 पावर का सम 0 होता है। कितना पावर का सम 4 पावर का सम 0 होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए आयोटा के क्या हम बोले अभी अभी बोले सर नोट करके लिख दीजिए, नोट करके लिख दीजिए, ये लीजिए नोट, ठीक है। नोट करके लिखिए आयोटा के लगातार 4 पावर का सम 0 होता है, यही ना बोले हैं सर। आयोटा का पावर n ले लेते हैं प्लस आयोटा का पावर n+1 प्लस आयोटा का पावर n+2 प्लस आयोटा का पावर n+3 प्लस आयोटा का पावर n+4। एक मान कितना होता है 0 होता है सर, कितना होता है 0, ठीक है। लगातार पावर का सम 4 गो के 1 2 3 4 गो के ना सर, आप 5 गो लिख दिए, गलती कर रहे हैं, ऐसे गलती कीजिएगा। बताइए इसका मान कितना होता है 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे हम बोले, यहाँ पे बोलिए क्या बोलिएगा, देखिए तो यहाँ पे कही कि एन का मान कुछ भी हो सकता है, राइट, हो सकता है एन का मान कुछ भी। चलो यहाँ से 0 से भरना से स्टार्ट करते हैं। यदि यदि एक्स एन बराबर 0, यदि क्या हो एन बराबर 0 हो, एन बराबर 0 हो आयोटा का पावर 0 प्लस आयोटा का पावर आई कितना 1 प्लस आयोटा का पावर एक मान 2 प्लस आयोटा का पावर 3, क्योंकि मान प्रूव करके दिखाइए आप, क्योंकि आप प्रूव करके दिखाइए कि इसका मान 0 होता है, ठीक है। प्रूव करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आयोटा का पूछो के पावर 0 1 आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, इसे ई कटेगा, इसे ई कटेगा, आया 0, देखिए तो आया ना 0। मतलब किसी भी लगातार पावर का सम यदि आप लेते हैं, एन का मतलब लगातार आयोटा का पावर आता है 4 तक, तो 4 गो का मान का होता है 0 होता है, ठीक है। क्या होता है 4 का मान 0। अगला देखिए, अगला यदि हम n बराबर यदि यदि n बराबर 1 ले लेते तो आ जाएगा कितना आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस नहीं बराबर इसका कितना आएगा 0 आएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब बेसिक है, ठीक ना। ऐसा आपको 11th में पूछेगा या 4th सब में पूछेगा, लेकिन आपको मतलब एनडीए के लिए थोड़ा अलग लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आ जाइए उसके लेवल के भी कर लेते हैं हम, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या देता हूँ, ये लीजिए क्वेश्चन है आयोटा के पावर 20 प्लस आयोटा के पावर 19 प्लस आयोटा का पावर 18 प्लस आयोटा का पावर 17 प्लस आयोटा का पावर 16, आयोटा का पावर 16। आपको इसका मान निकालना है, क्या निकालना है मान। चलिए एक बार क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा ये पे एक बार क्वेश्चन आपको देते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन है आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 21 प्लस आयोटा का पावर 22। चलिए मान निकालिए। दो क्वेश्चन मैं दिया हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको दो दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको देखिए क्या होने वाला है। माइक नहीं ना बंद हुआ यार।
एक बार की बात है कि मैं पढ़ा रहा था बहुत, मतलब कि 2 घंटा पढ़ा दिया। अब देख रहा हूँ माइक बंद है। अब बताइए 2 घंटा पढ़ा दिए, अब माइक बंद है, तो वो तो मेरा मेहनत बेकार चल गया, ठीक ना। तो आपको यदि मेहनत अच्छा लगता है तो आपको शेयर करना है सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप आपके पास है सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और यदि आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते हैं तो उसके लिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरे तरफ से, ठीक है। चलिए इसका देखिए क्या इसका बनेगा, ठीक है। क्योंकि लगातार पावर रहेगा ना सर, तो ओकर मानवा 0 हो जाएगा। लगातार पावर 20 के बाद 19 के बाद 18 के बाद 17, यहाँ तक 4 गो है ना लगातार पावर। एक मान तो कही कि पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, पावर आयोटा का पावर 19 प्लस आयोटा का पावर 18 और प्लस आयोटा का पावर 17 और प्लस आयोटा का पावर 16। क्योंकि लगातार 4 गो के तो मान 0 हो जाएगा, 4 गो का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। एक मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसके जगह 0 आप आइए को बचेगा आयोटा का मान 16। आयोटा का मान कितना बचेगा, 16। यहाँ से कि यहाँ से 0 प्लस 0 को छोड़ देते हैं हम ना, 0 को लिखने से फायदा है। आयोटा का मान 16, आयोटा का मान 16, 16 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा हो जाएगा। तो मान कही कि 1 हो जाएगा, इसका मान कितना 1 होगा, ठीक है। इसका पे आ जाते हैं कि सर इसमें तो हमको पूछो नहीं पता चला क्या करे। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। आयोटा का पावर 20 है, आयोटा का पावर 20 है प्लस आयोटा का पावर 21 है प्लस आयोटा का पावर 22 है। एगो अपना मन से हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ये लीजिए एगो अपना मन से जोड़ देते हैं आयोटा का पावर 23, एगो अपना मतलब जोड़े हैं अपना मन से तो घटाहू पड़ेगा ना, क्योंकि तो जोड़े हैं तो घटा दीजिए। आखिर तो ई आई ऐसे कट के अब बच जाएगा उतने उतने बचेगा ना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मतलब जोड़ के घटा दिए। अब आप ध्यान से एकदम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि इधर उधर ना देखिएगा तो एक मान कितना आएगा सर, 0। जब माइनस आयोटा का पावर 23 कोई माइनस जे कहते हैं आयोटा का पावर 23 20 4 से डिवाइड करें तो शेषफल 3 आएगा, आयोटा का पावर 3। तो ये देखिए माइनस जे कहते हैं आयोटा क्यूब का मान कितना, आयोटा का माइनस आयोटा माइनस आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा इसका आंसर। बताइए क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं आगे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दें। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन है आयोटा का पावर, यहाँ पे मैं देता हूं आयोटा 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 200, आयोटा 200 है प्लस आयोटा का पावर 201 प्लस आयोटा का पावर 202। इसका आपको मान निकालना है, जल्दी बताए तो अभी बताएं सेम ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक ना। ये लीजिए सर अगला क्वेश्चन, आयोटा का पावर 2020 प्लस आयोटा का पावर 2021 प्लस आयोटा का पावर 2022 अब प्लस आयोटा का पावर 2023 प्लस आयोटा का पावर 2024। चलिए यहाँ तक आपको बनाना है, बनाइए तो जल्दी। तो एक बड़ा सिंपल है सर, क्या कैसे बनाना है आपको, वीडियो कैसे बनाना है बताइए। लेक्चर को रोक के बनाएंगे, बना लिए। चलिए आई होप आपको बन गया होगा, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इकरा में हम क्या करेंगे सर, क्योंकि 3 गो तो दिख रहा है लगातार, ये वो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर नहीं तो क्या किए थे, तो एक जोड़ के ये घटा दिए थे, ठीक है। तो जो पर क्या करेंगे, आयोटा का पावर 200 है और प्लस आयोटा का पावर 201 है और प्लस आयोटा का पावर 202 है। तो ऐजा पर आयोटा का पावर 203 जोड़ दीजिए और फिर आयोटा का पावर 203 घटा दीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए 0 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा का पावर -203 आयोटा का पावर -203 तो माइनस जो कहते हैं आयोटा 203 को 4 से भागा देंगे, कितना से 4 से भागा देंगे। ये लीजिए 4 से भागा दिए, लग रहा है कि 5 बार में 20। ये लीजिए आइजा से उतार दिए 3, 0 बैठेगा, मतलब 3 शेषफल बचेगा ना, कितना बचेगा 3, 3 ही पावर में लिख लेते हैं। तो माइनस जो कहते हैं आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, तो मान कितना आएगा सर, माइनस नहीं आयोटा आ जाएगा, कितना आएगा आयोटा, ठीक है, ठीक ना। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
अगला देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक लगातार दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो लगातार लगे का चाहिए जाएगा 0 और प्लस आयोटा का पावर 2024 और 2024, तो 0 जो हम कहते हैं और 2024 को 4 से भागा दें तो शेषफल कितना आएगा 0, इसका मान 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका मान 1, ठीक है 1 आ जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन पे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हड़बड़ाए के बात ना है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। कैसे नोट करना है, लेक्चर को पॉज करके, ये देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू, अब थोड़ा सा मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाने वाला हूँ। दिया है सिग्मा आयोटा का पावर एन, ऐजा है एन बराबर 0 से लेके 10 तक। क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन देखता ही बिहार बोर्ड वालों लइकन के पसेना चले लगता है, ठीक ना, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन देखता ही उखनी के समझे ना आएगा क्या करना है, डरना नहीं है, ठीक ना, हम आपके साथ हैं, कभी भी नहीं डरना है ऐसा क्वेश्चन से, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको एक और देता हूँ, ये लीजिए सिग्मा, इसको सिग्मा बोला जाता है, एन बराबर 1 से एन बराबर 1 से एन बराबर 1 से एन बराबर 10 आयोटा का पावर कितना है, बटे का पावर एन, एन है, चलिए एन, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बता दूंगा तो आप क्वेश्चन से खेलने लग जाओगे, क्वेश्चन को एकदम से उड़ा दोगे। चलिए ध्यान से देखिएगा इधर एकदम, ठीक है, इधर देखिए तो एकदम ध्यान से, ठीक ना। देखिए एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्या समझाना है तो देखिएगा, इसको बोला जाता है सिग्मा, इसको क्या बोला जाता है सिग्मा, सिग्मा, इसका बोला जाता है समेशन, 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 समेशन मतलब क्या होता है सर, जोड़, समेशन मतलब जोड़, मतलब एकर मतलब जोड़ होता है, ठीक ना। बचपन में जोड़ सीखे थे तो कही कि हाँ सीखे तो थे, लेकिन वो वाला जोड़ था, प्लस लिखा रहता था ना, प्लस लिखा वाला जोड़ था, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा जोड़ बनाना है, ठीक है। कैसा जोड़ बनाना है, क्योंकि ऐसा वाला जोड़ बनाना है, ठीक ना। ये कह रहा है कि 0 से लेकर 10 तक आयोटा में रखो मान और जोड़ दो उसको, क्या कह रहा है, देखिए 0 से लेकर 10 तक आयोटा में मान रखिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए मान, ठीक ना, क्योंकि काची कह रहा है सर, कहीं कह रहा है आयोटा में मान रखो, एक बार 0 रखा आयोटा को 0 प्लस अबरी 0 के बाद देखो 0 से लेकर 10 तक रखना है, मतलब 0 से स्टार्ट करके 10 तक जाना, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे जाना। तो इधर जाइएगा 0 के बाद 1, फिर आयोटा के 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 5, अबरी कितना आयोटा का पावर 6, अबरी कितना आयोटा का पावर 7, प्लस आयोटा का पावर 8, फिर कितना आयोटा का पावर 9, और फिर आयोटा का पावर 10, 10 तक है ना, तो 10 तक है तो 10 यहाँ पे रखेंगे तो 10 आएगा। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा ना, एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 पावर्स का सम 0 होता है, यहाँ से यहाँ तक 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 0 और वहां से वहां तक 0, मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है कि 0 आएगा अब प्लस 0 आएगा, बच खाली 2 गो टर्म जाएगा, आयोटा का पावर 9 अब प्लस आयोटा का पावर 10, यही 2 गो टर्म बचेगा, ठीक है, यही 2 गो टर्म बचेगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, यहाँ से आ जाएगा आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर 9, आयोटा का पावर कितना है 9, 9 को 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, क्योंकि शेषफल 1 का आएगा, शेषफल कितना आएगा 1, तो आयोटा का पावर 1 लिख देंगे, इसको भागा देंगे तो आयोटा का पावर 2 आएगा। इसका मान देखिए आयोटा, एक मान का होता है, एक मान -1, तो आयोटा -1 आ जाएगा, आयोटा -1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आयोटा -1, ठीक है। बताइए तो इसमें समझ में आया, इसमें एकदम सिंपल सा आपको समझना है, 0 से रखना है, वहां पे 0 से रखना है, यहाँ कितना से रखेंगे 1 से रखेंगे, जब 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का बनाते हैं, आप बनाइए जल्दी से कॉपी पे। तो इसको कैसे लिखेगा, तो कहीं लिखेंगे
आयोटा का पावर 1 लिखेंगे, आयोटा का पावर 2 लिखेंगे, आयोटा का पावर 3 लिखेंगे, आयोटा का पावर 4 लिखेंगे, आयोटा का पावर 5 लिखेंगे, आयोटा का पावर 6 लिखेंगे, आयोटा का पावर 7 लिखेंगे, आयोटा का पावर 8 लिखेंगे, आयोटा का पावर 9 लिखेंगे, फिर आयोटा का पावर 10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहिएगा लगातार पावर का सम 0 होता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0। ठीक है, आपको मन है यदि तो इधर से भी 0 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इधर से 0 करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहिएगा इधर से लगातार पावर का सम 0, यहाँ तक के 0, यहाँ तक के 0, तो खाली 2 गो टर्म बच रहा है। निकालिए आयोटा और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा जो कहते हैं आयोटा स्क्वायर -1, तो याद आएगा आयोटा -1 कितना आ जाएगा, आयोटा -1। बताइए क्लियर है? आप थोड़ा सा और बढ़ाएं लेवल। ठीक है, और थोड़ा सा मैं क्वेश्चन हार्ड करता हूँ, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होने चाहिए। देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आयोट सिग्मा आयोटा का पावर एन आयोजा एन बराबर 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। क्योंकि सर वो में 10 तक था ना, तो हम लिख ले रहे थे, बड़ा आसान था। 10 तक तो लिख दे रहे थे, 1 से 10 तक, ठीक ना, ऐसे लिख दे रहे थे। इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखिएगा 100 तक लिखिएगा, लिखते लिखते मतलब कि बोर्डे भर जाएगा। 1000 तक रहेगा तो लिखिएगा, नहीं सर 1000 तक नहीं लिख सकते। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसा मतलब वो क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे जैसा इसमें लगेगा। पहले तो 1 से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आपको लिखना है क्या, लिखना आयोटा का पावर 1, फिर आयोटा का पावर 2, डॉट 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 कहाँ तक, कैसे आयोटा का पावर 100 तक लिखेंगे सर। अब देखो, अब आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं उसमें नहीं बताया था। इसमें आपको एक काम करना है, 1 से लेकर 100 तक में आपको मतलब 1 से 100 तक में जोड़ा बनाना है, 4 गो का जोड़ा बनाना है, ठीक ना। तो 4 गो का जोड़ा, कई गो जोड़ा बन सकता है सर, तो क्या कीजिए ना, टर्म पता कीजिए, नंबर ऑफ टर्म, मतलब के गो टोटल टर्म्स है, यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना। कहीं 1 से स्टार्ट करके 0 तक जा रहे हैं, तो देखो स्टार्ट 1 से कर रहे हैं और 100 तक जा रहे हैं, तो के गो होगा। तो सबसे पहले ऐसे करो, 1 से 10 तक जाओ, गिनो तो कै गो हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, 10 गो, ठीक है 10 गो। तो 1 से 100 तक जाएंगे तो 100 गो होगा। कितना टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 100 है। नंबर ऑफ टर्म कितना है सर, 100 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म 100। अब क्या करना है आपको, आपको जितना टर्म्स है उसमें 4 से भागा देना है। क्या करना है, 4 से भागा, क्या करेंगे 4 से भागा, तो 100 में 4 से भागा देना तो कट के 0 हो जाता है, मतलब ये कुछ शेषफल नहीं आ रहा है, तो शेषफल नहीं आ रहा है, मतलब इसका मतलब है कि जोड़ा पूरा पूरा बन जा रहा है, पूरा पूरा जोड़ा बन जा रहा है, मतलब 4 गुने 25 गो टर्म्स बनेगा, 25 गो जोड़ा बनेगा, इसे लिख दे 25 गो जोड़ा बनेगा। ठीक है, ये लीजिए 25 गो जोड़ा, तो 4 गुने एगो जोड़वा के मान 0 है, तो 25 गो के मान 25 गो 0 मतलब 0 हो जाएगा 25, तो मतलब इसका मान कितना देगा, 0 आ जाएगा सर, कितना देगा 0। ठीक है, आपको समझ में आया, एक जोड़ा का मान 0 है, मतलब 1 से 4 तक ऐसे लिखिएगा ना, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा का पावर 4, एक मान का चलेगा 0। तो वहां से 1 से स्टार्ट करके 4 तक जाओगे तो एक मान 0 आएगा, ठीक ना। तो मतलब 0 आएगा तो ऐसा ऐसा 25 गो जोड़ा बनेगा, के गो बनेगा 25 गो, एगो के 0 आए तो 25 के तो 0 ही ना आते सर, तो हाँ सर 25 के तो 0 ही आएगा, ठीक है 25 को 0 आएगा। अब देखो बाबू, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है कि मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन पढ़ता है, तभी मैं मतलब कि आपके लिए लेक्चर डाला करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सिग्मा एन बराबर 1 से लेके 100 तक आयोटा का पावर एन है, ये लीजिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या करेंगे सर, तो सेम बात है, इसमें भी आपको मतलब जोड़ा बनाना होगा। जोड़ा बनाइए ना सर, आपका नहीं क्वेश्चन का टर्म्स का जोड़ा बनाना है, ठीक है, टर्म्स का जोड़ा। यहाँ पे टर्म्स कितना आएगा, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, उसमें भी 1 से 100 तक। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बदल देते हैं, 0 से 100 तक कर देते हैं, ठीक है, 0 से 100 तक आपको देखना है, टर्म्स पता करना। पहले लिख दीजिए इसको, कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिए, ठीक है। आयोटा का पावर 0 प्लस आयोटा का पावर 1 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा का पावर 100, ठीक है, आयोटा का पावर 100। अब टर्म्स पता करो, क्या करना है सर, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो आपको 0 से 10 तक जाकर देखो, ठीक है, 0 से 10 तक जाए तो कई गो टर्म्स होगा बताइए। 0 से 10 में जाएंगे तो 11 गो टर्म होगा, के गो, 11 गो टर्म, ठीक ना। तो 0 से 100 तक जाएंगे तो 100 एक टर्म से बढ़ जाएगा, ठीक ना। इसमें कितने टर्म्स होंगे, टर्म्स आप सही सही पता कर लिए तो आपको बना लीजिएगा, कितना टर्म्स होगा, 101 टर्म्स। तो 101 को 4 से डिवाइड करेंगे, के गो जोड़ा बनेगा, तो 25 को पूरा पूरा जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, आ एगो बच जाएगा, तो 25 को जोड़ा बना लीजिए, कौन से एगो बचा लीजिए, ठीक है, शेषफल जितना है उतना टर्म्स बचाओ, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, तो एगो टर्म कौन से बचा लीजिए, आयोटा का पावर 0 बचा लेंगे, और ओकर मान 0 आएगा 25 को जोड़ा के, तो आयोटा का मान 0 का मान 1 होता है, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप इसमें थोड़ा सा नोट बना के एगो चीज लिख सकते हैं, समेशन वाले क्वेश्चन में, चलिए ध्यान से लिखिए, समेशन वाले क्वेश्चन में, समेशन वाले क्वेश्चंस में जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, समेशन वाले क्वेश्चन में जोड़ा बनाते हैं। और 4 ऐसे समेशन वाले क्वेश्चन में कैसे ट्रिक बनेगा, समेशन वाले क्वेश्चन में टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, यदि जितना डिवाइड टर्म्स मतलब जितना शेषफल आता है उतना टर्म्स बचाते हैं। क्या इसमें लिखेंगे समेशन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, समेशन वाले क्वेश्चन में टर्म्स में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और जितना शेषफल आता है, और जितना शेषफल आता है, जितना शेषफल आता है उतना टर्म्स बचाते हैं, उतना टर्म्स बचाते हैं, उतना टर्म्स बचाते हैं, टर्म्स बचाते हैं, ठीक है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये वाला आप नोट याद रखिए, क्योंकि इसी पर सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, इसी पर सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। ढेर सारा बचा हुआ है यार, बहुत सारा बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नोट पॉइंट है, बहुत सारा है अभी, ठीक ना। अभी लगभग अभी हम लोग 25% चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं हार्ड करवा देता हूँ, ठीक है, अरे हार्ड नहीं, इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, हार्ड क्या है इसमें, सिग्मा आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2, n बराबर है 0 से लेके मान लीजिए कि 100 तक, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, ये में आपको 3 गो दिख रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 गो क्वेश्चन, 3 गो, तीनों को अलग अलग कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों को सबसे पहले अलग अलग करेंगे, ये लीजिए, इसको करेंगे तो सिग्मा
सिग्मा n बराबर 0 और 100 आयोटा का पावर n प्लस फिर करेंगे सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सब लगी है n बराबर 0 से लेके 100 तक और आयोटा का पावर n प्लस 1। अब भी करेंगे सिग्मा n बराबर 0 से लेके 100 तक आयोटा का पावर n प्लस 2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे मतलब भर के देखना है। देखो यहाँ पे भरेंगे, यदि यहाँ पे आप यदि भरिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 से भरेंगे तो 0 आयोटा का पावर 0 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में आयोटा का पावर कितना रखना है, 100 रखना है। ये रहा पहिलिका के, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मतलब मैंने ऐसा नहीं करा, डायरेक्ट एक में मिला के दे दिया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 से भरेंगे तो आ जाएगा प्लस, जो कहते हैं यहाँ आयोटा का पावर 1 प्लस 2 आयोटा का पावर 1 रखेंगे तो 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 100 रखेंगे तो कितना आयोटा का पावर 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा आयोटा का पावर 101 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 तो आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 प्लस आयोटा का पावर 2 रखेंगे ना तो ये 4 आ जाएगा और लास्ट में कितना 100 रखना था, ऐसा आयोटा का पावर 102 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आयोटा का पावर 102। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट ना है, यहाँ तक किसी को डाउट, ठीक है। आयोटा का पावर 0 से 100 तक रखे हैं, मतलब 0 से स्टार्ट किए हैं भरना 100 तक रखे हैं, ठीक है। यहाँ रखे हैं आयोटा का पावर 0 तो 1 आयोटा का पावर मतलब 2 ऐसे करके यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ 2 0 से रखें 0 रखें 2 आ जाएगा, ठीक ना। लास्ट में 102। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, ठीक है। क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें पता करो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, इसमें पता करो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तीनों में नंबर ऑफ टर्म्स पता कीजिए। ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से तो देखिए रहे हैं सर, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें 0 से स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे तो अभी बताए थे कई गो टर्म, 101 टर्म, ठीक ना। इसमें 1 से स्टार्ट करके 101 तक, 1 से आपको 10 तक जाना है, 1 से 10 नहीं 11 तक जाइए, 1 से 11, लेकिन लास्ट में एक ज्यादा है तो एक ज्यादा जाते हैं। 1 से 11 तक के गो टर्म होता है, तो 1 से 10 तक 10 गो, तो 1 से 11 तक 11 गो, तो या 1 से 100 तक के गो टर्म 101 गो टर्म हो जाएगा ना, हो जाएगा 101 हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना बड़ा आसान है, क्या 101 गो। आइया बताइए, आइया नंबर ऑफ टर्म 2 से स्टार्ट करके 102 तक जा रहे हैं, ठीक ना। आप मतलब 2 से स्टार्ट करके और यहाँ 102 है तो 12 तक जाइए, के गो टर्म, क्योंकि 10 गो टर्म्स है। 2 से स्टार्ट करे 11 गो टर्म्स, के गो टर्म्स होगा 11 गो टर्म्स होगा, गिन लीजिए 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 गो टर्म्स है। 2 से स्टार्ट करके यहाँ तक देंगे तो 11 गो, ठीक ना। आपको मतलब ऐसे नहीं समझ तो 0 से स्टार्ट करके जाइए, ठीक है। 0 से स्टार्ट कीजिए, तो 0 से स्टार्ट करके 102 तक जाए तो 102 गो टर्म नहीं, 0 से स्टार्ट करके 102 तक जाए तो 3 गो टर्म हो जाएगा, 103 गो टर्म हो जाएगा, के गो टर्म्स हो जाएगा, तो 103 गो टर्म्स हो जाएगा सर, के गो 103 गो टर्म, ठीक ना। लेकिन आपको 2 गो टर्म्स नहीं लेना है, आयोटा का पावर 0 नहीं लेना है, आयोटा का पावर 1 नहीं, मतलब 2 गो टर्म इसमें घटाना है, तो यहाँ से टोटल टर्म्स कितना आ जाएगा 101 गो टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। 101 गो टर्म्स आ जाएगा, यहाँ पे 101 गो टर्म्स आ जाएगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कीजिए, तो इसको 4 से भागा देंगे तो 1 सक्सेसफुल आएगा, तो एक बता लेते हैं, आयोटा का पावर 0 बचा लेते हैं, ठीक है। इसको 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो इसमें भी आयोटा का पावर 1 बचा लेते हैं, 1 इसमें भी भाग देते हैं, इसमें 1 1 बचेगा, आयोटा का पावर 2। इसका देखिए आयोटा का पावर 1 का मान 1, आयोटा 1 का मान -1, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान आयोटा, कितना आ जाएगा आयोटा, ठीक है। आयोटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है, एनडीए में भी बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना, क्योंकि एनडीए में भी अब थोड़ा सा लेवल हाई आता है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे मैं आपके लिए एचडब्ल्यू वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, ये लीजिए एचडब्ल्यू, ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ और अगला कंसेप्ट पे चलता हूँ। मान लीजिए कि है आयोटा का पावर नहीं एन से
n बराबर 0 से लेके जब 500 तक आयोटा का पावर n+2, इसका आपको मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है सिग्मा n बराबर 1 से लेके 100 तक आयोटा का पावर n+2 प्लस आयोटा का पावर n+3 प्लस आयोटा का पावर n+4, इसका आपको मान निकालना। चलिए दो को आपके इंच डब्ल्यू के लिए क्वेश्चन मैं दे दिया हूं, ठीक है। तो जल्दी बनाइए, तो बनाना है आपको इसको घर से, ठीक है। कहाँ पे आंसर कहाँ पे देना है, तो कमेंट सेक्शन में इसको पहला करके दे दीजिएगा, ठीक है। पहला ऐसे आंसर आंसर इतना जितना आएगा, इसका दूसरा को मैं आपको मतलब अगला जो आएगा लेक्चर उसमें नाम जरूर लूंगा आपका, ठीक है। आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट पर। देखिए इंपॉर्टेंट लॉजिक, इस लॉजिक को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है ना। पहला देखिए, पहला लॉजिक नंबर 1 है। लॉजिक नंबर है कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान 2 आयोटा होता है, ठीक है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान 2, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ताकि मतलब जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप इस सभी को पुट कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट मान याद हो जाएगा, मतलब ज्ञात हो जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का मान 2 आयोटा होता है। कैसे होता है आपको मैं अभी प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक ना। मतलब प्रूव कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 1 प्लस आयोटा, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, ये पहला के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर अब प्लस 2 1 आयोटा, ठीक है। देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान -1 और ये 2 आयोटा। देखिए ई से ई कटी, ये जो 2 आयोटा आएगा जगह ना, देखिए 2 आयोटा आ जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसीलिए दूसरा देखिए 1 माइनस 2 आयोटा का मान होता है -2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का 1 प्लस आयोटा स्क्वायर बटा √2 का मान होता है माइनस नहीं आयोटा, और 1 माइनस आयोटा बटा √2 के होल स्क्वायर, इसका मान था माइनस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, इसका मान होता माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसका मान था माइनस आयोटा, ठीक है। एक आयोटा प्लस √3/2 का मान आयोटा, और आयोटा माइनस √3/2 के होल क्यूब रहेगा, उसका मान आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। इतना तक याद रखिए, इस पर क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक ना। चलिए एक 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए में, देखिए कैसा पूछा गया था क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आप आसानी से बना पाओगे। आयोटा नहीं 1 माइनस आयोटा के पावर 4 प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर 4, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में एनडीए में, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, कैसे बनाना है ध्यान से देखिए, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाना है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है कि 1 माइनस आयोटा के इसको स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ सर। इसको 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। इसका मान अभी लिखवाए थे -2 आयोटा, एक होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। प्लस इसका मान भी अभी लिखवाए थे 2 आयोटा, क्या चीजेगा होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर 2 दूना का 4 आयोटा स्क्वायर, 2 दूना का 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अगर 4 है एक मान -1, ये 4 है गुने कर मान -1, तो ऐसे जगह -4 आ जा -4 कितना आ जाएगा -8, कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। 2024 में पूछा गया था एनडीए में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 2 ला लूंगा, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि आपको बहुत सारा डिटेल में मैं सोच रहा हूँ, खूब डिटेल में पढ़ाने को, ठीक है। तो आपको यदि ऐसा ही कंटेंट दमदार वाला कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही लाता रहूंगा। लाइन भी कट गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
लाइन कट गया था, ठीक ना। चलिए तो अगला सेशन में मिलते हैं, आपके से बात करते हैं। तब तक इतना जितना मैं पढ़ाया हूँ ये सब आप कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। जितना पढ़ाया हूँ अभी मतलब स्टार्ट किया था, ये आपको पढ़ा दिया बेसिक, और बेसिक से धीरे धीरे आपको कंसेप्ट के मतलब एग्जाम कंसेप्ट वाला कंसेप्ट एकदम से कराता गया डिटेल में। देखिए ये सब ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको मतलब पता चले कि मैं एकदम आपके लिए बहुत मतलब दिल और जान से लग गया हूँ एकदम एकदम एडवांस मैथ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।